Good morning, friends. Welcome to our channel. Let's crack it together. So, the topic of our discussion today is private companies to enter into space race in India. अगर आजकल आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे तो निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंसमेंट किया है। जो वेरियस अनाउंसमेंट हो रहे हैं उनमें से एक अनाउंसमेंट ये भी था, तो देखते हैं। The government will allow private firms and startups to use the infrastructure and facilities of India's space agency to build satellite and rockets, besides formalizing a national geospatial policy to allow local entrepreneurs to use remote sensing data of the country's satellite and build applications for such एरियाज सच एज एग्रीकल्चर्स। तो इसमें आपने दो पार्ट देखे। दो पार्ट क्या थे कि पहला कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट फर्म्स और स्टार्टअप्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर वो देगी प्राइवेट फर्म्स को, और वो भी अपने सैटेलाइट बना सकते हैं। मतलब सैटेलाइट तो वो लोग पहले से ही बनाते थे, पर इसरो ने लॉन्च करता था, तो अब वो अपने रॉकेट्स वगैरह, मतलब वो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि फॉर्मलाइजिंग अ नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी लेकर आएंगे। जैसे हमने बोला कि वो एक रेगुलेशन और गाइडलाइन लेकर आएगी गवर्नमेंट कि जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिमोट सेंसिंग डाटा यूज़ कर सके और अपनी एक सैटेलाइट बिल्ड कर सके, यानी एक एप्लीकेशन बिल्ड करे जिसे वो मदद कर सके एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी चीज़ों में। मतलब जो इसरो के सैटेलाइट्स के द्वारा जो डाटा वो लोग इकट्ठा करेंगे, जो गवर्नमेंट उनको अलाउ कर देगी, उससे वो लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकें जो ह्यूमन वेलफेयर, जो इंडिया के वेलफेयर में फार्मर्स वगैरह अलग अलग उनके वेलफेयर के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर इज़ डूइंग अ लॉट टू वर्क इन द स्पेस एरिया। जैसे कि आपने वो सुना होगा कलाम सैटेलाइट, जो कि एक मिनी सैटेलाइट है, ठीक है, वो लॉन्च करी थी, ठीक है, टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और दे कैन कम्पीट विद इसरो, will make a provision for them to benefit like ISRO. Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Saturday, we will provide a predictable policy and a regulatory environment for private players. Predictable policy होगी और एक regulatory environment होगा, यानी इसरो के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर एंटर हो सकते हैं। कि जैसे नासा है, नासा के साथ स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट प्लेयर है, तो वैसे ही इंडिया में भी ऐसे प्लेयर्स इमर्ज हो सकते हैं अब। ठीक है। तो ये कैलकुलेट करा गया है कि स्टेप्स टू बूस्ट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़। तो इसके मतलब गाइडलाइन जो बनेगी वो ऐसी होंगी कि दिस विल गिव इसरोज फैसिलिटी ऑन लीज टू प्राइवेट कंपनी। मतलब इसरोज फैसिलिटीज़, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पे दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है। फ्यूचर प्रोडक्ट्स विल बी ओपन टू प्राइवेट कंपनीज। ये प्राइवेट कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती है, उसमें अपने रिसर्चर्स प्रोवाइड कर सकती है। Future projects will be open to privates. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will come up with new guidelines soon. ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स डाटा, इन सब का डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, शेयर करा जाएगा इंटरप्रेन्योर्स और लोकल लोगों और प्राइवेट इंडिविजुअल को, जो कि इस डाटा से कोई एप्लीकेशन या कोई काम की चीज़ डेवलप कर सके, जो सबके लिए जो लोगों के यूटिलाइजेशन, बेनिफिट, इनकम जनरेशन वगैरह के लिए यूज़ की जाए। सो द प्राइवेट इंडिविजुअल कैन डेवलप एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक एक्सेट्रा। ठीक है। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प इंडिया डेवलप प्राइवेट प्लेयर्स लाइक SpaceX ऑफ USA, जो कि मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, विच कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ह्यूज पॉपुलेशन। इससे क्या होगा कि एक ह्यूज पॉपुलेशन को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब कोई नया जो है इसरो जैसा कोई अगर फैसिलिटी सेटअप करेगा, कोई नई कंपनी बनाएगा, तो ऑब्वियसली उसको लोग चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, क्रू चाहिए, काम करने वाले चाहिए, वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी चाहिए जो उसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेगा, बहुत सारे टेक्नीशियंस वगैरह बहुत कुछ चाहिए। तो इससे नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडिया के यूथ को, ठीक है। ऑल्सो फर्दर स्पेस टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी एक्सप्लोर्ड। तो स्पेस टूरिज़्म जैसे कि हम जानते हैं एक नया इमर्जिंग थॉट है कि हाँ, अगर कोई समबडी इज़ अ बिलियनियर एंड ही इज़ ऑफ गुड एज, मतलब यंग एज, एंड ही कैन टॉलरेट, ही कैन प्रैक्टिस, और वो स्पेस में जा सकता है, तो वो अपना पैसा दे के स्पेस में जाए, स्पेस टूरिज़्म करे, वापस नीचे आ जाए। जैसे अब तक आप जानते हैं कि ओनली जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एयरफोर्स के वगैरह के जो ट्रेंड होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो टेक्नीशियंस जो जानते हैं, वो ही जा सकते थे स्पेस में। तो अब बाकी लोग भी जा सकते हैं। तो स्पेस टूरिज़्म को बढ़ावा देना, स्पेस टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे भारत को भी इनकम जनरेट होगी। अब जो बिलियनियर पैसा देगा फिर ऊपर जाएगा, और ये एक नया तरह का टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, और हम एक कंट्री बन सकते हैं जो लोगों को, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से पैसे लेके फिर उनको स्पेस टूरिज़्म में भेजें। अब जैसे बचपन से सबका सपना होता है एस्ट्रोनॉट बने, एस्ट्रोनॉट में चांद पर जाएँ, इधर जाएँ, स्पेस में जाएँ। अब वो सबका पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उतने इंटेलेक्चुअल होते नहीं हैं, बट अब पूरा हो सकेगा। तो ये धीरे धीरे करके, ये मतलब बहुत बाद का प्लान है, मतलब ये अभी है नहीं, ये बाद के भी बाद, ये तो अभी बाकी कंट्रीज़ ने भी स्टार्ट नहीं करा है। तो हम लोग अभी बस प्राइवेट प्लेयर्स के खोल रहे हैं, और जहाँ प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, वहाँ पे पैसा आता है, वो लोग पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेस टूरिज़्म तो खोलेंगे ही खोलेंगे, है ना। हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब to our channel. Let's crack it together, and please comment on the comment section below. Thank you.